चैत्र मास का पवित्र त्योहार छठ का आज पहला दिन है। नहाय खाए के साथ व्रती अपने आस्था, अपने विश्वास को पूर्ण पवित्रता के साथ आज से उनका दिन शुरुआत होगा। और कल भी बहुत ही सुखद दिन हम कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ नवरात्र चल रहा है, वहीं पवित्र रमजान का भी अंत हुआ ईद के साथ। साथ साथ हमारी जो पहचान है, जो हमारी आस्था है प्रकृति में, सरूल, उसको भी हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। कल का सरूल हमको लगता है कि इस बार एक विशिष्ट रूप लेकर सामने आया। लाखों आदिवासी रांची के सड़कों पर प्रकृति के साथ हो रहे पूंजीपतियों के द्वारा छेड़छाड़, प्रकृति को नष्ट करने की जो नीतियां केंद्र सरकार की बनी, उस पर अपना आक्रोश और अपना व्यथा दोनों व्यक्त। ये कोई साधारण बात नहीं। जो आदिवासियों को उजाड़ने के लिए, प्रकृति को समाप्त कर देने के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव किए गए, माइनिंग के लिए प्रकृति को खत्म करने के लिए जो कानून पारित किए गए, कोल बियरिंग एक्ट के तहत, उसके खिलाफ एक रोष। हम लोगों ने देखा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो छत्तीसगढ़ सरकार नीति के बारे में जो भ्रम फैलाया गया, उसके खिलाफ अपना राय दिया, लेकिन उसके पहले ही खेला हो गया। हर सेवा में अंबानी घुस गया, पेड़ों को काटा जा रहा है। और यही लड़ाई आदिवासी समुदाय कर लड़ी कि आदिवासी है तो प्रकृति है, आदिवासी है तो जल है, जंगल है, जमीन है और जानवर है। सृष्टि के इस मूल तत्व को समाप्त करने की भाजपा की जो साजिश, वो साजिश कर दिखा। लोगों में जो चेतना है, यदि इस देश में हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, तो फिर आदिवासी धर्म कहां गया? आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम लोगों ने विधानसभा से ध्वनिमत से पारित करवाकर, या हम कहे समग्र समर्थन से हम लोगों ने राजभवन भेजा। केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी चाहत है, आदिवासियों के खिलाफ कैसी सोच है
जो विधायक को लौटा दिया जाता है। कल लाखों का जो आवाज था, भाजपा को बताना चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड कब होगा। पहले महाराष्ट्र के आर्य जंगल को समाप्त किया, हमारे यहां पर सारंगा पर नजर। छत्तीसगढ़ में आखिर जाएंगे कहां लोग? ये सवाल करके जो उमड़ी भीड़ थी उसका लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो चंदा है, घुसखोरी है, ये चंदा चोर लोग है कौन? आप किसी भी एसबीआई में चल जाइए, आपके अपने अकाउंट का विड्रॉल में कम से कम आधा घंटा लगता है, और एसबीआई चंदाखोरों के लिए पलकों में काम करता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सर्कुलर से 356 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया गया, गैर कानूनी चंदा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का रोक था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी, जिनको चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, वो सर्कुलर देती हैं कि भाजपा के खाते में 356 करोड़ रुपया पहुंचा। उस पर भी सवाल। आप लोगों ने देखा कि झांकी आई थी, देखा कि सरना धर्म कोड पे बात हुई, देखा कि पर्यावरण को बचाना है, और कॉरपोरेट की लूट को समाप्त करना है। आज भाजपा के नेता बोलते क्यों नहीं? भाजपा चुप क्यों है? कल हमने देखा भाजपा के एक नेता मंच पे बड़ा उचुक उचुक के बैठे हुए। आपकी आंखों में क्या तैरा? आपको क्या समझ आई? आज ये स्पष्ट होना चाहिए। भाजपा से लोग अब खाली एक ही चीज होने लगा। अरे सनातन विरोधी लोगों का जमावड़ा होगा 21 तारीख को, सुधर जाइए। वहां सरना धर्म कोड वाले आ रहे हैं और सही सनातनी आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो कर्मकांड है वो भाजपा के जो सर्वोच्च नेता है वो कभी नहीं अपनाते। जननी को भी स्वीकार नहीं करता। जो प्रज्वलित अग्नि है
उसके सामने किए गए वायदे भी पूरा नहीं करते और बोलते हैं कि गारंटी। और वही बात पीछे पीछे उनके जितना पिछलग्गू लोग गारंटी है, गारंटी है। अब तो समय आया कि जब लोग बताएंगे कि गारंटी क्या है। गारंटी होगा पर्यावरण को बचाने का, गारंटी होगा कि प्रकृति को बचाने का, जल जंगल जमीन जानवर को बचाने का, अपनी आदि धर्म और संस्कृति को बचाने का। यह सही समय है दस्तक देने का और झारखंड की जनता इस काम को करे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, लोगों ने जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उन्होंने कहा कि बहुत सारा आरोप लगाया, बोले पार्टी में रहकर भी चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमको हम जी के पार्टी को बर्बाद करने की पता है। निश्चित तौर पे देखिए, मैं लोबिंदा हमारे सीनियर लीडर हैं, आगे भी रहेंगे, उनकी भावना भी सामने आई और हम लोग जानते हैं उनको, उनसे हम लोगों ने संपर्क करने का काम शुरू किया है और अभी समय बहुत है। चुनाव आयोग के निर्देश में स्पष्ट आ गया है घटनाओं का या कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग नहीं कर। आपको लगता है राजनीतिक कार्यक्रम का या तो ये जरूर का जरूरत था उसका राजनीतिक नहीं, मुझे नहीं लगता। सीधा सवाल उसमें सीधा सवाल 26 लोगों पे FIR दर्ज किया गया है और ये मामला ये कहा गया कि धार्मिक तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जो एक हेमंत सोरेन जी का वीडियो, वो जो वीडियो था जेल वाला झांकी था, उस मामले को लेके आप क्या कहें? हाँ, तो स्पष्ट सवाल का बहुत स्पष्ट जवाब है। वो जवाब ये है कि वो यहाँ के आदिवासियों का आक्रोश है। वो राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं। वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो करोड़ों मूलवासी है आदिवासी, उनका आक्रोश कल सामने आया है और उस पर चुनाव आयोग क्या करेगा? होता कौन है? हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए, इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक कार्यक्रम में तो भाषण भी ना दे, मोदी जी को बुरा लगेगा। एक ब्रजभूषण सिंह है, उनको भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, उसको रखा है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो जाए, हरियाणा का चुनाव समाप्त हो जाए, तब उस मानसिकता के लोगों का नाम सामने आए और वो घूम रहा है, प्रचार कर रहा है। प्रशासन हुआ, उस पर FIR हुआ है। तो बताइए भाजपा के लोग, प्रशासन तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है। आयोग निर्देश दिया है तो क्या है तो उसका कानूनी पक्ष क्या होगा? वो आदिवासी समाज लड़ेगा। दादा, ये जो निशिकांत ने जो ट्वीट किए हैं कि मतलब संगठन में जो है सरकार में ड्यूटी नहीं की जा रही, गाइडलाइन करते और कल्पना सोरेन के लिए गद्दी छोड़ने की बात मतलब वो बातें चल रही। देखिए, उत्तर सेशन में आ गए हैं और संभावित
हार जब दिखता है तो उनके नेता भी इसी तरह का बात करते हैं। उसका अग्नाशा प्यादा है, वो भी किसी मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग के साथ जोड़ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई नहीं भी किए हैं, किसी से तो पढ़वा सकते हैं ना मैनिफेस्टो कांग्रेस का। कोई तो आपका विश्वासी आदमी होगा जो पढ़ के बोल देगा इसमें क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर का ऊपर लगा कौन? डॉक्टर कहाँ का डॉक्टर? अरे बतौलाबाजी का डॉक्टर, उसका पीएचडी बतौलाबाजी में हुआ। दादा सर्वे आया है और सर्वे में जो बातें आई है चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी होगा, गरीबी होगा और इसके अलावा जो महंगाई होगा, ये प्रमुख मुद्दे हैं। जबकि राम मंदिर जो है कोई मुद्दा नहीं होगा। आप बताइए ना, ये बातें, क्योंकि सीएसडीएस बहुत विश्वसनीय संस्था है, भाजपा का मैनिफेस्टो भी आया है क्या? नहीं ना आया है। क्या बोलेंगे बेरोजगारी पर, क्या बोलेंगे महंगाई पर, क्या बोलेंगे युवाओं के सामने, किसानों के सामने, मजदूरों के सामने? जो हमारा ब्लॉक है उसके जो प्रमुख पार्टी है उन्होंने विस्तृत रूप से गिनाया है। क्या बोलेंगे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में? एक भी रैली में बात करते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? राम का नाम लेते हैं और कई प्रदेशों में क्षत्रियों का अपमान होता है। गुजरात में उनके मंत्री बोलते हैं क्षत्रिय के खिलाफ, राजस्थान में बोलते हैं, झारखंड में उन्होंने क्या काम किया? मंत्री बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, सांप्रदायिक सद्भाव मुद्दा है, संविधान मुद्दा है, लोकतंत्र मुद्दा है। दादा तो आपने कहा मेरा जो सवाल है इतनी तारीख को जो रही है वो गैर सनातनियों की हो रही है, ऐसा आपने क्यों कहा? कौन? आपने भी कहा कि आप सुनने में गलती के बात नहीं है, मेरा रिकॉर्डिंग सुने। सनातन को मलेरिया और डेंगू बोलने वाले जो कहा है क्या? डेंगू और मलेरिया बोलने वाले जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनके साथ भी यही लोग थे, एआईडीएम के। ये वो छोड़ के गए, थोड़ा पूछिए तो उनसे। मेरा भी सीधा जवाब, एआईडीएम के भाजपा को क्यों छोड़ा? भाजपा ये मुझे बता। मतदाता उदय की तारीख तो डीएमके में है, एआईडीएमके में नहीं, तो डीएमके आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है, तो उससे सवाल है। नहीं, डीएमके मेरे साथ है, कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस जवाब देगी। लेकिन मेरा सवाल है, एआईडीएमके एनडीए फोल्डर क्यों छोड़ा, ये बता दो। मेरा भी दो सवाल है, छोटा छोटा। क्या आयोग से आप लोग जाएंगे कि ये जो केस हुआ है वापस पूछे, तो चुनाव ही हो रहा है संविधान बचाने का, असम में ऐसा दिखा रहा है। राजनीतिक पार्टी धार्मिक आयोजन से पूर्णतः दूर रहता है, लेकिन जनमुद्दों के साथ रहता है। तो मैं जनमुद्दे के तौर पर उनका जो आक्रोश था, वो आक्रोश कोई अस्वाभाविक नहीं। दादा चंदा लिंडा का इशू को क्लोज हो गया, और फिर वहां से विरोध हो रहा है बहुत समाज के प्रत्याशी देने का चौरासा से। देखिए, ये सब चीजें होती है चुनाव में। भाजपा के अंदर में भी बहुत सारे विरोध हैं। आपने कहा था कि मंत्री को लगाया गया है वो संस्थानों के चंदा मान गए। अब देखिए ना, ये तो अंतिम समय में जब नामांकन का वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद इस पर। दादा मेरा दूसरा सवाल अच्छा, नहीं दे पाया। नहीं की बात है,
मूलवासियों की बात है। मैं क्या कह रहा हूँ कि उस जज्बात के साथ हम लोग खड़े हैं। तो आप पत्नी दर्ज करेंगे जेएमएम में? जेएमएम एज अ पार्टी नहीं, हमारा जो जितने हमारे भी सामाजिक संगठन हैं, उन लोग करेंगे। और दूसरा बात ये है कि मैनिफेस्टो दूसरा भी आया, एक का तो आया नहीं। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई चुनावी बॉन्ड मुद्दा है, तो कोई ये नहीं कह रहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तो आरटीआई के दायरे में आ जाएगा ये ठंडा वाला। हम लोग तो ये बात कहेंगे अपने लोगों से, और हमको लगता है कि ये बातें आई भी है, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो चाहे पीएम केयर।